मतलब अगर मुझे शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता तो सब कुछ आसान हो जाता मेरे लिए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सही कह रही हो तुम। देखो, तुमने बाकी लड़कियों को तो कुछ नहीं बताया ना? मैं क्यों बताऊंगा किसी को कुछ भी? क्या तुम्हें लगता है मैं जानसू के साथ गलत कर रही हूँ? मुझे लगता है तुम्हें जानसू से बात करनी चाहिए। मतलब अगर मुझे शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे कैफे में बुलाया था यार, मैं भूल गई। मैं भी कितनी गधी हूँ। सही कह रही हो तुम। थोड़ी बहुत जो अकल थी अब वो भी चली गई मेरी। मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगा भला? क्या कह रहे हो तुम इरजान? मुझे लगता है तुम्हें जानसू से बात करनी चाहिए। ये क्या है? क्या तुम ऐसे मेरे दुख बांट रहे थे? थू है तुम्हारी शक्ल पे इरजान। क्या हो गया है? बस करो अब यार। सुबह से तुम एक ही बात 1000 दफा कह चुकी हो मुझसे। आदमियों का दिमाग ऐसा नहीं होता, छोटा सा। ऐसे वक्त में मेरे पास बस 2 से 3 ही जवाब होते हैं। अब तुम पीछा छोड़ दो मेरा। तुमसे दुख बांटना ही गलत फैसला है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती? कितनी गलत बात है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है कि तुम्हें जानसू से बात। जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। ओह चॉकलेट, और वो भी तुम्हारी फेवरेट। ठीक है, देखो रिचा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें सुकून मिले? अगर कहो तो मर्द से बात करना बंद कर दो। बकवास मत करो जानसू, वो हमारे मालिक हैं। यार, मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। जानसू, क्या कल तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें पसंद है? कम से कम अपनी मोहब्बत का तो ख्याल करो। तुम समझ नहीं रही हो रिचा। अगर तुम ना भी होती तो भी मैं उसके साथ ना होती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से कसम खाई है कि मुझे जिंदगी में ऐसे अमीर लोग नहीं चाहिए रिचा। मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी, जानती हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम भी कितनी अजीब हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें गरीब लड़के पसंद है क्या? इन सब चीजों के बारे में मत बात करो यार। कुछ और वजह है कि मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हारी उस फैमिली की वजह से होगा जिससे तुम छुपा रही हो। वैसे भी तुम मुझे अगर इतना प्यार करती होती तो हमारे बीच इतना बड़ा राज ना आता। तुम इतना क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं नहीं बता सकती। फिर मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती, माफ करना। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं मैट सर। मेरी तरफ देखना जरा। वो मैं नहीं देख सकती, मुझे शर्म आ रही है। रिचा, ये क्या बात हुई? आओ मिलकर बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती। तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। एक बॉस होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको नहीं देख सकती, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, सिर्फ मेरी बात सुनो। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उफ, अब मुझे और शर्म आ रही है। देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही जानसू ने कुछ ऐसा गलत किया है। यकीन करो, हमारे बीच कुछ नहीं है। मतलब अभी आपने खुद मुझसे ये कहा कि आप मेरे मालिक हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ये बात मुझे क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि तुम जानसू से बात नहीं कर रही हो और उसे तकलीफ है इस बात की। समझ गई। मतलब आप यहाँ जानसू के लिए आए हैं? नहीं, हमारे बीच मसले को सुलझाने का एक मौका चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दोस्त बनने का मौका दो मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अलग लड़की हो, बहुत फनी और बहुत समझदार भी हो। शुक्रिया, सच में ऐसी ही हूँ मैं। ये हुई ना बात। मुझे समझ नहीं आ रहा मैट साहब, आप तो मेरे मालिक हैं, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि काम और दोस्ती दो अलग अलग बातें हैं। अगर तुम मुझसे कहीं बाहर मिलो जहां पर मैं तुम्हारा बॉस ना हो, जैसे हम पहले पिकनिक पर गए थे, शायद इस तरह तुम्हारी सोच बदल जाए। आप शायद गलत सोच रहे हैं। मुझे आप पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि आप मेरे मालिक थे। रिचा, कहाँ थी तुम यार? जाओ। मैं बर्फ खाने में फंस गई थी। हौसला रखो, मैं मरी नहीं हूँ अभी।
तुम्हें पता भी है कि क्या हो गया यहाँ? किसके बारे में? हादसे के बाद हाँ, क्या हुआ है? किसकी टक्कर हुई थी? बताओ मुझे। मजबूत रहना रिचा, हौसला मत खोना। क्यों? क्या हम में से है कोई? वो तुम्हारे बहुत करीब है। वैसे तो तुम आजकल उससे बहुत नाराज हो, मगर जानसू, हाय अल्लाह, जानसू। हाय, आ गई जानसू। हाय, या अल्लाह तेरे शुक्र है, मुझे लगा वो हादसा तुम्हारा हुआ था। मैं बहुत डर गई थी यार। तो तुम्हारा नहीं तो किसका हुआ? इरजान, रिचा, असिस्टेंट का हुआ है? देखो हौसला कर, वो अभी हॉस्पिटल में है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। किस हॉस्पिटल में है मुझे बताओ, मुझे रिचा, अभी जाना आराम है से, उसके आराम पास। हौसला रखो रिचा, उसे कुछ नहीं होगा। करीम अफगान का एक्सीडेंट हुआ है, बता सकती है वो कहाँ है? क्या नाम लिया आपने? करीम अफगान। इस नाम से कोई मरीज नहीं है। कैसे नहीं है? करीम अफगान का नाम देखें आप सही से। रिचा आराम से। हाँ, मर्द से बात कर लो आकर, आ जाओ, चलो। मर्द साहब, ये कह रही हैं करीम नहीं है यहाँ। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने इन्हें अपना नाम बताया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मना कर दिया। आओ मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। क्या बात है आपकी, ले जाएं इसे उसके पास। मैं भी आता हूँ। रिचा, असिस्टेंट, रिचा, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। क्या हो रहा है? कहो। मुझे माफ कर दो। ये नहीं, कुछ और। हाँ, लेकिन तुम खुद नहीं सुनने वाले थे मेरे दिल की आवाज को। मेरे कान पर चोट लगी है, सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए जोर से कहो ना, कहो। मैं तुम्हें चाहती हूँ असिस्टेंट, सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मैं असिस्टेंट। ओह, ये दोनों क्या कर रहे हैं? मर्द? क्या हम बात कर लें? एक मिनट, मुझे रिचा से कुछ बात करनी है, पहले जरा रुको। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। असर टक्कर तो अब लगी।
हेलो मर्द। याद है पिछले हफ्ते हम डेट पर नहीं जा सके थे? हाँ। तो मेरे ख्याल से आज रात चलते हैं। क्या आज रात फ्री हो तुम? नहीं, यानी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना, इसलिए मुझे अपनी अपॉइंटमेंट डायरी देख लेनी चाहिए। जानसू, ये नजाकत आप पहले भी दिखा चुकी हैं, देख लीजिए। कोई बहाना नहीं, आज रात मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। क्या? घर से? हाँ, मुझे याद है पिछले हफ्ते तो तुम्हें ड्रॉप किया था। नहीं, ऐसा करो कि रिजा के घर से ले लो। आज मेरी छुट्टी है ना, तो मैं उसी के घर पे जा रही हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। जानसू, आई मिस यू। आई मिस यू टू। फिर आज रात मिलते हैं। मिलते हैं फिर। हाय, एक मिनट। शायद ये ठीक रहेगा। अरे यार, ये रख लेती हूँ। नहीं, हाँ। मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ आ जाएगा। यही ले लेती हूँ। इसमें भी नहीं आ रहा यार। ये तो रिचा की पिकनिक बैग की तरह बन गया है। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। आखिर हमारी पहली डेट है। हाय अल्लाह, ये इतनी जल्दी आ गया। पक्की बात है, ये मुझे छोड़ देगा अभी और इसी वक्त छोड़ देगा। कसम से ये रिश्ता खत्म हो गया है। रिचा, हाय जानसू, हाय शुक्र है कि तुम आई हो। क्यों यार, क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही थी तुम? वो करीम आने वाला है, करीम का इंतजार कर रही थी। आज हमारी पहली डेट है। जानती हो, मेरी और मर्द की भी आज पहली डेट है रिचा। मैं पूछने वाली थी कि क्या मैं यहाँ पे तैयार हो सकती हूँ? बताओ। पागल हो तुम, बिल्कुल तैयार हो सकती हो यार। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा अपना ही घर है यार। ये इसका रंग खराब हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने एक बेवकूफ इंसान से मिलने के लिए खरीदा था। ये भी नहीं चलेगा। ये मतलब ये कमर से तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा गरीबों जैसा दिख रहा है ना? यार रिचा, हद है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ। ये कैसा है? ये नहीं चलेगा। क्यों? ये क्या कह रहा है पता है तुम्हें? मेरा पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए मुझे तजुर्बा नहीं है। तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगी। ये नहीं चलेगा। और इस लिबास के साथ क्या पैगाम दे रही हूँ मैं, जरा बताना मुझे। दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 4 सालों का रिश्ता अभी खत्म हुआ है। कोई पेशकश करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरे सामने जो भी पहला लड़का आएगा उसके साथ जाऊंगी। क्या ख्याल है आज मेरे घर चले? ऐसे कहेगा। उफ रिचा, हद है यार। वैसे भी अब इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये क्या कहे? ये कह रहा है हाय अल्लाह जल्दी से पहनो मुझे। इसे पहनो जान से, ये बहुत हसीन है।
क्या वाकई में? हाँ जल्दी करो। हाँ ठीक है, यही पहन लेती हूँ। बस यही है। मैं जानती हूँ मैंने एक वक्त तुम्हें बहुत उदास किया था मेरे लिबास। तुम मेरी पहली मोहब्बत नहीं हो, माफ कर देना, लेकिन कसम खाती हूँ तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगे। बस यही। हाय हाय जानसू, कितनी खूबसूरत लग रही हो यार। उफ अल्लाह, हद हो गई है यार। अब मैं क्या करूंगी इस वक्त? शायद नजर लग गई। देखो नजर लग गई, सदका चला गया। कुछ नहीं होगा, उतार के मुझे दे दो इसको, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे यार रिजा, ये किस दौर का कलर है यार? ये जबकि है जब मैं 4 लोगों के साथ एक घर में रहती थी। हाय अल्लाह जानसू, तुम तो एक कीड़ा लग रही हो। तुमने क्या हाल बना लिया है अपना, देखो तो सही। यार रिजा, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए हैं। क्यों मेरी जान? पता नहीं मुझे। अगर आज सब कुछ ठीक से ना हुआ तो फिर पता है ना, मैं थोड़ी आराम से। ये मत कहना कि मैं मनहूस हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ऐसा नहीं कहते जानसू, चलो आओ जल्दी से। ये हो गया है वैसे भी। जानसू बताओ मुझे, ये पहनो या फिर ये वाला? मेरे ख्याल से ये वाला। ये वाला ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला। जानसू ये वाला, ऐसे देखो जरा। मेरे ख्याल से ये। हाँ मेरे ख्याल से भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। मैं जो सोचती हूँ वो ही होता है। मतलब कसम से जानसू, अब तो मैं भी तंग आ गई हूँ। कोई तो गड़बड़ है, उम्मीद है कुछ बुरा ना हो। खैर चलो आओ। मैं कुछ कहूँ, ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है और इससे तुम्हें ज्यादा सुकून मिलेगा। सही कह रही हूँ? पता नहीं। मर्द साहब खुश आमदीद। रिचा, तुम मुझे मर्द कह सकती हो। ऑल राइट मर्द डियर। अब लड़कियों के साथ कभी ऐसे छोटे मोटे हादसे हो ही जाते हैं। अगर जानसू किसी बारे में परेशान है तो हम उसको मिलकर हौसला देंगे। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। यानी हमारी जैसे जुराब गुम हो जाए या मेकअप खराब हो जाए, लिपस्टिक दांतों में लग जाए, तैयार होते हुए हो जाता है अक्सर। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसके सामने बहुत ज्यादा मुतासिर होकर जाऊं? बिल्कुल। मैं जा रही हूँ, करीम इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं फिर। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी अच्छी शुरुआत नहीं हुई रात की, मगर मेरा ड्रेस फट गया, मेरी हील टूट गई। खैर छोड़ो ये सब। मैं भूल गया। इसके लिए बहुत शुक्रिया।
जानसू, मुझे लगता है कि आज की रात बहुत हसीन होगी। जानती हूँ मैं। चलो, एक मिनट रुको। चलो आप। एंजॉय बाय। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा इस तरह से इंतजार कर रही होगी। सरप्राइज के लिए तैयार हो? तो मैं हमेशा रहता हूँ। पहले तुम्हें घर पे सरप्राइज दिखाना ओह, है। तो डेट हमारी घर पर ही है। वाह। नहीं करो ना ऐसे, चलो आओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, बहुत ही मासूमाना बातें करता हूँ मैं तो हमेशा से। देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर में आने नहीं दूंगी। अच्छा। चलो आओ, अरे उस्मान अंकल ना देख ले कहीं। इस तरफ से। क्या हुआ है उन्हें? यार, ये क्या कर रही हो तुम? परेशानी में हाथ न खाने की कोशिश कर रही हूँ। मर्ट और करीम के बीच झगड़ा हुआ है क्या? मर्ट भी बहुत गुस्से में है क्या? हाँ, बहुत गुस्से में। मर्ट कैसा है, कुछ कहा उसने? मेरा मतलब है कि कहे भी तो हम क्या कर सकते। इतने सालों से दोस्ती है दोनों की, ठीक कर लेंगे एक दूसरे को। हम कुछ भी नहीं कर सकते। करीम धोखे की बात कर रहा था, वो क्या है भला? देखो, हम इस मामले में कोई दखल नहीं देते, उन पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करते हम अपना जहन किसी और तरफ लगा लेते हैं। ऐसा करो, मुझसे कोई और बात करो। हाँ ना, बिल्कुल। हम किसी और तरफ जहन लगाते हैं। हम क्यों सोचने लगे उन्हें? अरे वाह वाह, आज तो बिजलियां गिरा रही हो तुम। माशाल्लाह, क्या लग रही हो यार। शुक्रिया मेरी जान, जूते नए हैं ना इसीलिए। वाह, कितने प्यारे जूते हैं। पुराना स्टाइल है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई किस्सा छुपा हो। इनमें भी कोई पुराना किस्सा छुपा है। तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या? हाँ, मुझे नीला रंग चाहिए क्योंकि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। ठीक है ठीक है, कर लेंगे कुछ। हाय, जल्दी करो जानसो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। चलो, हो गया डन। ये वाले तुम्हारे हुए। हाय, बहुत आला यार। देखना, गजब ढाऊंगी मैं तुम्हारी वजह से। शुक्रिया यार। हाँ, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अब क्या करें? अगर कुछ करने को ना हो तो फौरन उनका ख्याल आता है ना? उफ, नहीं मतलब मर्ट सर की जगह जाके करीम इंटरव्यू दे आया। काम से भी जाएगा, दोस्ती से भी जाएगा। कसम से डर लग रहा है मुझे। नहीं यार, जॉब क्यों जाएगी हमारी? या अल्लाह, हो क्या गया है सबको? इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं कि जॉब नहीं जाएगी? क्या कहीं देखा है असिस्टेंट को इंटरव्यू लेते हुए? पूरा स्कैंडल है ये तो। अच्छा, तो वो पोजेस बनवा के तस्वीरें इसीलिए खिंचवा रहा था। हद हो गई है। क्या कहूँ मैं तुम्हें असिस्टेंट यार, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे उसे क्या कहना है। खैर, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना, ठीक है? यार, मैं भी पागल हो जाऊंगी इधर रहकर। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तुम ये नाखून खाने के बजाय फल खाओ नीचे जाके। उल्टे सीधे काम करती रहती हो। नीचे जाके मेरा वेट करो, मैं आती हूँ अभी। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? हाँ हाँ, बिल्कुल यही कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में तुम मुझे बताओगी। अच्छा ठीक है। हाय, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। ओह जानसो, तुम? क्या हुआ जानसो, तुम इस वक्त यहाँ? यार, घर से छुप छुपा के निकली हूँ। मत पूछो इस वक्त। अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? आओ अंदर चल के बात करते हैं। हाय मेरी लेडी बग, किसने तकलीफ दी तुम्हें? बताओ मुझे। मर्ट का काम तो नहीं? मेरा दिल कर रहा है मार्केट जाके सारी फाइलें उलट पुलट कर दूं। पूरा हफ्ता फाइलें ठीक करता रहेगा, सुकून हो जाएगा हमारी जिंदगी में। अरे नहीं, मर्ट ने कुछ नहीं किया।
मुझे एक मशवरा करना था तुमसे, तो इसलिए यहाँ आई हूँ रिचा। हाँ सुन रही हूँ, पूछो। फर्ज करो कि कल सुबह मुझे बीमारी का नाटक करना पड़ जाए, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? याद है तुम्हें एक चौक टाइप का पाउडर होता था और हम लोग उसे पीते थे। कौन से जमाने में रह रही हो तुम जानसू? चौक पाउडर कौन इस्तेमाल करता है? बिल्कुल फजूल बात है ये। हाँ, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। बीमारी का नाटक एक रात पहले से शुरू हो जाता है और तुम्हें बहुत देर हो गई है। अरे नहीं, आज रात में कुछ भी कर लूं कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तुम। सुनो, हम सुबह से शुरू कर लेंगे। ओ, तो फिर तैयार हो तुम? बिल्कुल तैयार हूँ मैं कैप्टन। ठीक है, सुनो, पहली बात, तुम ऐसा नाटक करना जैसे तुम्हारी आंखों की बिनाई ही चली गई हो। अगर सुबह कपड़े बदलते वक्त कोई कमरे में आ जाए ना, तो ऐसे जाहिर करना बहुत थकी हुई हो, पत्थर बंधे हुए हैं तुम्हारे हाथों में। हाय, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आंखों में दर्द हो रहा है। ऐसे करोगी, समझ आ रही है ना तुम्हें? समझ गई। ठीक है, सुनो, दूसरी बात, किसी सूरत में भी अच्छे से नाश्ता नहीं करोगी तुम, जैसे बिल्कुल भी भूख ही नहीं है तुम्हें। ऐसे खाना खाना जैसे तुम्हें उल्टी आ रही है, जी मतला रहा हो, जैसे खाने का तो दिल कर रहा है लेकिन खाया नहीं जा रहा तुमसे। तुम्हें इस तरह खाते देखकर तो मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती थी यार, बिल्कुल इम्पॉसिबल है इस वक्त। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मुझे कभी दर्द नहीं होता। लेकिन ये सारी बातें याद रखना जानसू, भूल ना जाना कुछ भी। ठीक है। अब तीसरी और सबसे अहम बात, अगर यहाँ तक तुमने सब कुछ सही कर लिया तो हो सकता है तुम्हारी अम्मी तुम्हारा बुखार चेक करें, ठीक है ना? कुछ भी हो जाए जानसू, बुखार मुझसे हरगिज चेक नहीं करवाना, समझ रही हो ना तुम? और टेम्परेचर चेक करने से पहले कुछ गर्म चीज पी लेना, ऐसे में हरारत बढ़ जाएगी और अम्मी को लगेगा तुम्हें बुखार है। और इन सारी बातों से ये साबित होगा कि तुम बहुत बीमार हो, बहुत थकी हुई हो, और इस तरह तुम घर में ही रहोगी। मिशन कंप्लीट। यार मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा मंसूबा ही बना दिया। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो। बहुत शुक्रिया आपका, तारीफ की जरूरत नहीं है, आपने ही तो सिखाया है ये सब। क्या कहूँ यार, तुमने फिर से बचा लिया मुझे। मेरी लेडीबग, तुम्हारा जो भी मसला है अम्मी के साथ हल करो, तुम खुश रहो, बस मेरे लिए यही काफी तुम है। कैसे जानती हो कि अम्मी के साथ मेरा कोई मसला हुआ है? हाँ, इतनी तो समझ आ गई है मुझे जानसू, तुम अम्मी की वजह से ही ज्यादा परेशान रहती हो। अरे मैं किस दिन के लिए हूँ, गले लगाऊंगी तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरी जान, यहाँ आओ। मेरी बात सुनो, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा लेडी बग और लकी चार्म कहती हो ना? असल में तो तुम मेरे लिए लकी चार्म हो रजा, बहुत साथ देती हो तुम। मेरी जान परेशान ना हो, तुम जिस चीज से भाग रही हो इंशाल्लाह वो जल्द ही टल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन रखो मेरा। ठीक है, अब पहली बात थकावट जाहिर करो, दूसरी बात भूख मिटाओ, तीसरी बात बुखार चेक करने से पहले कुछ गर्म पी लेना। अल्लाह मैं क्या करूं जानसू, पागल हो जाओगी तुम तो। चलो जानसू साबित करो वरना करीम को खो दोगी तुम। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला हो। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो रिजा। चलो चलो बताओ कहाँ से हमला करे तुम लोगों पर। अच्छा, तो जंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, हम लोना पार्क में एक दूसरे को नहीं जानते और अब हम करेंगे मुकाबला, इसमें देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा चलो देखते हैं कि किसमें कितना है दम, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है, ठीक है ना?
चलो चलो जल्दी चलो फिर चलो। चलो चलो जैसे ले तुम चलाओगी क्या? हाँ बिल्कुल। कहाँ है मेरी लव किस? इस एनर्जी के साथ हम उन्हें नाक को चने चबवा देंगे। ये हुई ना बात। देखते हैं। तुम लोग तो गए बॉस। किस में कितना दम है देख लेंगे। चलो तो फिर देखते हैं। अरे देखो क्या हुआ। ये क्या? आराम से सर आराम से। अरे देखो ये। आज बहुत खुश हूँ मैं करीम। रिजा मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। हाँ एक नंबर के बुज़दिल हो। नहीं नहीं मैं सच में चलो पार्टनर, रिजा जल्दी आओ। चलो चलो। अब कहाँ जाना है? ठंड कितनी बढ़ गई है ना। ठंड लग रही है क्या? मैं गर्म कर दूं तुम्हें? जानसो अब हम दूसरे झूले में बैठेंगे ना तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, ठीक है? लेकिन मुझे तो डर नहीं लगता। क्या मतलब डर नहीं लगता? हम खूब चीखेंगे उधर। थेरेपी समझ लेना, वादा कर। चलो। पार्टनर जरा पता करना कि यहाँ पर एयर प्लग्स मिलते हैं कि नहीं। इस टनल में जाने का रास्ता है, आने का नहीं। तो बताओ किसको जाना है, बताओ। हाँ सबको। चलना है अंदर। चल रहे हैं। ओके चलो। आ जाओ। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है तुम जब भी डरोगी मैं किस करूंगा। हाँ मकड़ी निकालो मुझे यहाँ से। पुरसुकून हो जाओ रिजा। नहीं हो सकती पुरसकून जानसू। खौफनाक झूले में हूँ, कैसे पुरसकून रहूं? अरे डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ मेरे पास। हाँ ना, मैं क्यों डरने लगी मकड़ी से? मेरा इतना नडर बॉयफ्रेंड है तो मेरे साथ, मैं ठीक हूँ। रिजा मैं सच में वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। इतना ज्यादा क्यों चीख रही हो, क्या हो गया है यार? मुझे बचा लो असिस्टेंट। हाँ ये क्या था? यार तुम बिल्कुल सच में डर गई हो जानसू। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो फिर इधर आ जाओ मेरे पास। यार अरे मुझे डर लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है इस बार सब बता दूंगा। जाओ जाके बात कर लो उससे। अरे कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो। सच जाते ही कहीं झूले से ही ना गिरा दे मुझे वो। दिल बंद होता जा रहा है यार मेरा। इंशाल्लाह नहीं गिराएगी। तुम लोग भी ना यार। जानसू तुम लोग क्यों नहीं बैठ रहे हमारे साथ? साथ बैठते तो मजा आता। मैं चाह रहा था कि जरा हम अकेले टाइम स्पेंड करें। अच्छा चले फिर आप लोग मजे करें। ठीक है, हम उतर चलते के हैं। कॉल करते हैं। बाय बाय। बाय बाय। आओ उस झूले में बैठते हैं। हाँ चलो चलो। एक वादा करें आज की रात। कैसा वादा? देखो उस जगह पर पियर्स है, तुम्हारे लिए एक टेडी बियर लाऊं क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें वो टेडी बियर ला के दूंगा, मगर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो करीम, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है ना? वादा? वादा। चलो फिर कोशिश करते हैं। रिजा मुझे तुमसे एक बात करनी है। नहीं, पहले मैं बताऊंगी। ठीक है। तुम्हारा साथ पता है कैसा है? कैसा? ऐसा कैसा? फ्लाइंग हॉर्सेस में बैठने जैसा। और कुछ हो रहा है अंदर, बच्चों की तरह खुश हूं मैं। जैसे किसी भी लम्हे सर चकरा सकता है और हम जमीन पर गिर सकते हैं। समझो बस गिरने वाले हैं। तुम कभी भी नहीं गिरोगे रिजा, क्योंकि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है?
बस तुम मुझे मत छोड़ना। अरे रुको रुको रुको, पहले गुड लक किस। ओ अल्लाह, अरे लग गया। मुबारक हो मोहतरम, आपको तोहफा अभी देती हूँ मैं आपको। मैंने टेडी बेयर जीत लिया है, अब तुम्हारी बारी है। रुको जरा, पहले टेडी बेयर तो देख लें हम। ओ, ये वो नहीं है, वो वाला दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। समंदर में कश्ती में आग लगने से जान कुरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। देखो, अब बोलने की बारी मेरी है, ठीक है? अच्छा सुन रही हूँ, लेकिन कोई अच्छी बात करना, ठीक है? ठीक है। रिजा, कश्ती के मालिक जान कुरान की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। रेस्क्यू अमला उनको ढूंढने में लगा हुआ है और इस कश्ती की हालत देखते हुए लगता है कि जान कुरान का बचना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। भाई ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। भाई जानसू, क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो मेरी तरफ। मुझे जाना होगा, हादसा हो गया है। मेरी लेकिन बात को समझो, मुझे जाना होगा। तो फिर हम हॉस्पिटल में साथ चलते हैं। नहीं, मुझे अकेले जाना है, मुझे छोड़ तो जाने दो मुझे। क्या मतलब है कि अकेली चली जाओगी? मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आ जाओ। रिजा, मेरा नाम जानसू? जानसू को कुछ हो गया है शायद। झूला रुकवाओ फौरन, हमें फौरन उतरना होगा। जानसू, जानसू रुको, रुक जाओ। करीम तुम जाओ प्लीज। क्या मतलब है कि चले जाओ? अपनी हालत तो देखो, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? अभी नहीं, खुदा के लिए अभी नहीं, मेरी बात को समझो प्लीज करीम। क्यों? लेकिन क्यों जानसू? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे फोर्स मत करो, जाने दो मुझे प्लीज। अच्छा, तो मैं रुक कर यहाँ पर क्या करूँ? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत माजरत चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। मर्द, 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 क्या हुआ? जानसू कहाँ चली गई? उसके भाई के साथ एक हादसा हुआ है। हादसा? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं रिजा, वो चली गई है। ऐसे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए असिस्टेंट। हमें फ्रूट्स भी ले लेने चाहिए। देखो, भूलना नहीं, जानसू को विटामिन्स की जरूरत है। वो सारे फल नहीं खाती, लेकिन कुछ फल हैं जो वो शौक से खाती है। कुछ और मांगो, कुछ और मांगो, जल्दी। क्या हुआ है? अरे ये ओलिविया के फल हैं, मर्द तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा वो तुम्हें। अरे बॉस हमारा दोस्त है, चलो चलो चलो, इससे एहसान समझो हमारे लिए। ओ, चाबी भी लगी हुई है, बैठो। करीम तुम पागल हो क्या? अरे हमें खजाना मिला है, खजाना। चलो चलो, बैठो बैठो बैठो, जल्दी, टाइम नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो, बारिश भी शुरू हो गई। ट्रैफिक जैम होने से पहले पहुंचना होगा हमें। ठीक है, वैसे हमें जाना कहाँ है? पटसेरी हिल में, कदी कोई के पीछे वाली गली में है। वहाँ जाकर मैं मैदे के बगैर जानसू के लिए केक बनाऊंगी। ओहो, मुझे वहाँ की गलियाँ मालूम नहीं है ठीक से। मुझे मैप दिखाओ जरा।
सोचो करीम, वो इस वक्त कितनी उदास होगी। क्या मैं जानसू को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाऊं? हो सकता है उसका दिल बहल जाए थोड़ा। दुनिया में ऐसा कुछ है क्या जो तुम नहीं कर सकती रिजा? ओह, यहाँ से तारे देखने में कितना मजा आता होगा ना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इसमें घूमने चलें क्या? ओह सच में? 100 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पे मुड़ जाए। कुछ कहा इसने? रोड नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। रिजा, चिप्स कहाँ रखे हुए हैं? वहाँ। ओके। एक आखिरी बार चेक कर लेते हैं। मजा किया वीडियो। तैयार है, फिक्र मत करो, मैं सब एक साथ ही दिखा दूंगा उन्हें। ठीक है, मेरी बचपन की तस्वीरें? वो वहाँ है। हाँ, क्योंकि वो जानसू को बहलाने में काम आएगा। और स्नैक्स? वहाँ रखे हैं। अरे ये क्या कोई मिलिट्री स्कूल है? हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। देखो अभी इन सब का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो आएंगे मैं काम पर लग जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नहीं करना, वो इमरजेंसी बटन की तरह है। फिर ठीक है। वो लोग आ गए। हाय जानसू, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। जानसू, ताजियत कबूल करो। शुक्रिया। अंदर चलते हैं। चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत तैयारी की है। रिजा, ये सब किसके लिए है? ये सब जानसू के लिए है, क्योंकि लो कैलोरी जानसू को बहुत पसंद है। लो कैलोरी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ना बोलो गुड़िया, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम टेंशन नहीं लो किसी चीज की, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ ना, गेम खेलते हैं। असिस्टेंट अभी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत तुम सबका। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हम चाय बना देते हैं। हाँ, कॉफी ठीक है, सही कह रहे हो। जानसू, नहीं करीम, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहती। प्लीज जानसू, उदास मत हो। उसे खुश देखना चाहती हो तो तुम खुश हो, ये बात हुई ना। मर्ट इधर आओ, हम ये नहीं उठा सकते, बहुत भारी है ये। वो अभी भी मर्द कह रही है, उसे बताया नहीं क्या? अभी उसे कुछ नहीं पता। ये सब कुछ भी मेरी वजह से हुआ। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हर बात का एक वक्त होता है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ वो लफ्ज कौन से हैं जो हमें नहीं बोलने? ठीक है, फैमिली, भाई, कैसे हुआ सब? एक्सीडेंट, मौत, क्या तुम ठीक हो? और हाँ, ये ना करो। शाबाश।
हाँ पार्टनर, तुमने बात की उससे? उसने गलत एड्रेस क्यों दिया? क्यों कहा उसका घर कहीं और है? बताया कुछ उसने? ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है करीम। नहीं पार्टनर, अभी नहीं। अभी वो थोड़ा उदास है, उसे ठीक हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आओ अब। अच्छा जानसू, ये बताओ तुम लोगों ने कभी शैरट्स खेला है? नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। ठीक है, तो फिर तुम लोग हमें देखो। लेकिन इस गेम के कुछ रूल्स होंगे, कुछ खाना होगा। हाँ चलो फिर शुरू करते हैं ना। मार्क, तुम कोई मूवी बताओ। करीम तुम इधर बैठ जाओ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? सोच लिया। अल्लाह खैर करे। ये तो बहुत आसान है। देखते हैं। क्या मूवी है? ठीक है, देखो मुझे फिर। ठीक है, ठीक है, देख रहा हूं। 2 लफ्ज, मतलब फॉरेन। उफ। सॉरी, ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। हाँ, पहला लफ्ज, हमारा उसूल क्या था? खाना मोटा भारी हड्डियों के साथ। हाँ, बड़ा। क्या? क्लोज। हाँ, बताना नहीं है। हाँ, समझ नहीं आ रहा यार। मोटे से क्लोज, तेज। मैं कह रही हूँ क्लोज। मोटे ने अपने दोस्त को खा लिया है ना? हाँ? दूसरा लफ्ज, सिपाही। राजा, मोटा राजा, बहुत ही बड़ा राजा। हाँ, उफ, तुम्हें ये मूवी कैसे नहीं पता? अरे यार, आखिर तुम किस शहर में पले बड़े हो जो तुम्हें इस मूवी के बारे में नहीं पता? अरे मैं क्या करूं, तुम ही एक ही चीज बार बार दोहरा रही हो। मैं ये रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। मैं इस बंदे को अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकती जानसू अब। ओ, क्या कहा? मुझे नहीं झेल सकती? रुको जरा तुम। रुको, अभी नहीं खोलना। रेडी हो? खोलो आंखें। ये कितनी खूबसूरत जगह है। तुमने ये सब कुछ अकेले किया है रजा? चलो आओ जल्दी। मेरी रिजा बहुत टैलेंटेड है। हाँ, मैं हैरान ही हो गया था जब मैं पहली बार यहां आया था। मैंने तो कहा ये जगह जन्नत से कम नहीं है। हाँ, तुम लोगों से मुझे कुछ कहना है। हाँ, असल में बात यह है कि मेरा मतलब, जब मैंने पहले इसे देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं? हाँ, तुम मुझे कामचोर, सुस्त, बात बात पर पलटने वाले लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता मुझे। ये कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। मैंने एक चीज और सोची थी जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई। जानसू को भी नहीं पता। हाँ, तो फिर मुझे भी जानना है अब। काश वो बॉस का असिस्टेंट ना होता, वो भी हमारी तरह एक आम सा क्लर्क होता। क्योंकि अगर वो क्लर्क होता तो वो हमारे करीब होता। ये हर बात पर पलटने वाला है, लेकिन कुछ बात तो है इसमें।
सच में हम कितने हंसते हैं ना। हमारी जिंदगी एक साथ में एक मेल की तरह होती। मुझे क्या पता था कि ये शख्स मेरे इतना करीब आ जाएगा कि हमारे बीच कोई दूरियां नहीं बचेंगी। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। हम लोग यहां पर तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए। और वैसे भी पार्टनर, मुझे यहां पर बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं तो यार, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हें सच में पसंद आए मेरी जान? हाँ, ऐसा लग रहा है कि सारे सितारे गायब हो गए। मुझे सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं। कहाँ है? यहां है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? जैसे कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। नहीं तो चलो ठीक है, हमारा मसला जानसू है, अभी हमें उसे संभालना होगा। ठीक है। जानसू, चलो सोचते हैं। हाँ, तो बताओ हम कल कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, सोचते हैं जैसे हम 5 साल में कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा हैंडसम ही रहूंगा जैसा आज हूँ। लेकिन मैट बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ज़हन नशीन कर लो। ये सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। एक आम सी सुबह 5 साल बाद। मैं प्रेग्नेंट होंगी और हम बच्चे का जेंडर पता करने के लिए जा रहे हैं उस दिन, और इसी वजह से मैंने तुम्हें घर पर छोड़ दिया। मैं क्यों नहीं आया? ये कैसा ख्वाब है यार? मैं तुम्हें नहीं लेकर गई थी उस दिन क्योंकि तुम घबरा रहे थे। अब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह, ठीक है, मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। असिस्टेंट, असिस्टेंट, उठ जाओ। रिचा, क्या हुआ तुम्हें? क्या डिलीवरी का वक्त हो गया है? हाँ, रुको, करता हूँ मैं कुछ। हमें इस वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, एक काम करते हैं। हाँ, नहीं, या डॉक्टर को ही बुला लूं। बताओ ना। हाँ, 1 मिनट रुको। हम बच्चे का जेंडर पता करने वाले थे। ओ मेरे ना समझ प्यारे से मियाँ जी, मैं पता कर आ गई। ठीक है, मुझे बताओ लड़का है या लड़की? हाँ, बताओ ना, लड़का है या लड़की? अच्छा, एक काम करो तुम, अगर लड़का हुआ तो उल्टा हाथ, अगर लड़की हुई तो सीधा हाथ। लड़की है। हाँ, क्या जुड़वा है? लड़का भी है। तीन है क्या? हम क्या करेंगे? हाँ ऐसी है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। जरा अपना हाथ रख के देखो ना, कितना छोटा बेबी है ना। लड़कियों में से? अरे नहीं, लड़का है ये तो बहुत ही ज्यादा शरारती है। अरे इसे लामाजून इतना पसंद है कि खाने की जिद करता रहता है। मैं उसको बहुत सारा लामाजून खरीद कर दूंगा। जरा देखो तो इसे, अपने बाबा की तरह नाजुक है, सब कुछ नहीं खाता, इसे ग्लूटेन फ्री केक चाहिए। तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे के लिए जान भी दे सकता हूँ। देखो कितने ज्यादा इसके अमीरों जैसे शौक हैं। पता नहीं ये किसकी तरह है, मुझे तो लगता है जैसे किसी डांसर वांसर की तरह पैदा होगा ये। मुझे मालूम है ये किससे मिलता है। उसे एवोकेडो और मेवे के साथ सलाद खाना है, यकीन कर सकते हो तुम। तुम
हमारे लिए क्या क्या करोगे? अल्लाह जाने मैं तुम चारों के लिए क्या करूंगा। ख्वाब में भी किस नहीं करने दिया। अल्लाह अल्लाह, तो बच्चा कैसे आ गया? हाँ, बल्कि बच्चा नहीं, बच्चों की टीम थी, 3 थे वो। अरे और क्या, ऐसे ही तो होते हैं करीम। मैट चलो, अब तुम्हारी बारी है। मेरा ख्वाब। एक पुरसुकून घर, घटाओं वाली सुबह के साथ सितारों वाली रातें, छोटा सा बागीचा हो, मैं फूलों का ख्याल रखूंगा, मुझे जानसू के परफ्यूम की महक आई। एक छोटी सी टेबल है बागीचे में, वो वहां किताब पढ़ रही है, मैं उसके चेहरे और फूलों को देख रहा हूं। हमारे बीच कोई झूठ नहीं है और ना ही कोई राज है और ना ही हमें किसी भी चीज की कोई फिक्र है। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। हम टॉपिक से बाहर निकल रहे हैं भाई। मैंने आज तक कभी ख्वाब नहीं देखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सच नहीं होते। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए और तुमने मुझे ख्वाब दिखाए। तुमने ना सिर्फ मुझे ख्वाब दिखाए, बल्कि उस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया जब मैंने अपना भाई खो दिया था। मैं सच में वो लड़की बनना चाहती हूँ करीम। मैं वो तुम्हारे ख्वाबों वाली लड़की बनना चाहती हूँ करीम। मेरी जानसू, तुम ही तो हो वो लड़की